हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से यहां पर चर्चा करने वाला हूं कि किस तरह से हम इंडिगो फ्लाइट का बोर्डिंग पास ले सकते हैं। साथ ही साथ हम हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है वो हम निकाल सकते हैं, उसको अपना बना सकते हैं, और किस प्रकार से हम बैग टैग भी निकाल सकते हैं। तीनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ही साथ आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। तो अगर जो आप इच्छुक हैं, अगर जो आप सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा टिकट तो बुक होना ही चाहिए, और आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि 24 से 48 घंटे पूर्व हमें अपना बोर्डिंग पास इत्यादि निकालना पड़ता है अगर जो हम इच्छुक हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोई भी न्यू टैब यहाँ पर ओपन किया हूँ। यहाँ पर हम गूगल में यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इंडिगो बोर्डिंग, इतना ही हम यहाँ पर टाइप करते हैं और सर्च कर लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको सर्च किया है तो हमारे सामने यहाँ पर कई सारे लिंक्स यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जो इंडिगो की जो वेबसाइट है मैं उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर ओपन किया है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर वेब चेकिंग का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, चेक इन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हमसे पीएनआर नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है और हमें यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या फिर अपना लास्ट नेम यहाँ पर डालने का है। तो मैं यहाँ पर अपना जो पीएनआर नंबर है उसको फर्स्ट यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो जो भी मेरा जो पीएनआर नंबर है वो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, और पीएनआर नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पर जो फ्लाइट है वो यहाँ पर अपने आप उसका नंबर यहाँ पर आ जाता है। और इसके बाद हमें यहाँ पर जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर चेक इन इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर चेक इन इस पर क्लिक करते हैं तो अब हम यहाँ पर जो भी टिकट हैं उनको यहाँ पर उनका बोर्डिंग पास यहाँ पर बना सकते हैं। फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये फ्लाइट है कहाँ से कहाँ तक की है, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, वो सब हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये फ्लाइट है वो देहरादून से अहमदाबाद की है। यहाँ पर जो पैसेंजर हैं, 2 पैसेंजर हैं, दोनों पैसेंजर की सीट हमें बोर्डिंग हमें निकालना है। तो हम दोनों पैसेंजर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट सीट इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें सीट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट सीट्स इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर न्यू यहाँ पर सीट सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। अलग अलग कलर्स में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कौन सी सीट आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाली है, कौन सी यहाँ पर बुक है, कौन सी सीट का कितना प्राइस है, वो सब के सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले भी किया है, लेकिन पहले प्राइस नहीं होता था, लेकिन अभी टिकट का प्राइस कम हो गया है। लेकिन इन्होंने जो बोर्डिंग पास है उसका यहाँ पर इन्होंने प्राइस यहाँ पर लेना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक सीट यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर विंडो सीट यहाँ पर फाइंड करने वाला हूँ, विंडो सीट यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ज़्यादा पैसा खर्च करना भी ठीक नहीं है, 150 वाला को यहाँ पर देख लेता हूँ। तो 150 का है तो मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट नेम जो फर्स्ट पैसेंजर था उनका यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। दूसरे का हमें सेलेक्ट करना है, तो हम दूसरे का भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों पैसेंजर की सीट यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है, दोनों सीट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पर जो ये सीट हमने यहाँ पर जो बुक की है, इनको जो सेलेक्ट किया है, इनकी पेमेंट करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या चार्जेस होने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट का कई सारे मेथड हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको जो भी सूट करता है, आपको जो पसंद है, आपके पास जो फैसिलिटी है, आप उसके अनुसार यहाँ पर अपना मेथड यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से ही यहाँ पर पेमेंट करने वाला हूँ। तो जो डेबिट कार्ड है उसके जो अंक हैं, उस पर जो डिजिट हैं वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। और ये सब करने के बाद हमें यहाँ पर एक्सपायरी डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर मंथ यहाँ पर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ईयर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर फुल नेम जो भी हमारा एटीएम कार्ड में यानी कि डेबिट कार्ड में जो फुल नेम है वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पर जो सीवीवी नंबर है एटीएम कार्ड का वो भी हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है। ये सब करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर आना है। यहाँ पर चेक बॉक्स यहाँ पर है, हम यहाँ पर पे नाउ इस पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर हमारा जो बैंक में हमारे एटीएम कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड आया हुआ है, तो वो 1 टाइम पासवर्ड हमें यहाँ पर टाइप करना है।
तो जो वन टाइम पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और इसके बाद मेक पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारी यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगी और इसके बाद हम यहाँ पर अब अपना जो चेक इन है वो यहाँ पर कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों पैसेंजर का यहाँ पर सीट यहाँ पर हमें मिल रही है। अगर जो आप अभी भी अगर जो एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर जो आपने एक बार यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लिया, फाइनल कर लिया, तो आप इनको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं इनको यहाँ पर रहने देता हूँ, दोनों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर चेक इन फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अब हमें यहाँ पर हमारा वेब चेकिंग तो हो चुका है, बोर्डिंग तो हो चुका है, लेकिन अब हमें यहाँ पर हेल्थ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करनी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि तीनों चीज़ें हम एक साथ यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके बाद हमें उनका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पर ईमेल आईडी उनका यहाँ पर डालना है। जो भी एज है एज हम यहाँ पर डालेंगे। डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस आपको यहाँ पर लेना है और इसके बाद डेस्टिनेशन का जो पिन कोड है पिन कोड भी आपको यहाँ पर टाइप करना है। मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की यहाँ पर आएंगे। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कोविड-19 के पॉजिटिव हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आई एम नॉट कोविड-19 पॉजिटिव यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आप अपनी इच्छानुसार यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर जो आप अगर जो रिकवर हुए हैं तो आपको यहाँ पर उसी प्रकार से सेलेक्ट करना है। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर आई डिक्लेयर दैट इस पर क्लिक करना है और नीचे की ओर यहाँ पर जाना है। अब हमें यहाँ पर सेम वही डिटेल्स हमें सेकंड पैसेंजर की यहाँ पर फिलअप करनी है। तो मैं वही क्योंकि साथ में ही हैं तो दोनों की सेम डिटेल्स में यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। तो मैं इनको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर ली हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आगे की ओर यहाँ पर जाएंगे तो इसको भी हम यहाँ पर आई डिक्लेयर डेट इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर अग्री एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करना है। तो अग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारा जो ये ऑप्शन है हेल्थ का है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर बैग टैग का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। अगर जो आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो हमें बैग टैग भी लेना है तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो बोर्डिंग पास है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन फर्स्ट हम यहाँ पर जो बैग है बैग की डिटेल यहाँ पर भर लेते हैं। तो दोनों के पास 1 बैग है तो हम यहाँ पर 1 बैग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम जनरेट बैग टैग्स इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे जो बैग टैग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है। इसके बाद हमें मैं यहाँ पर थोड़ा बैक यहाँ पर चला जाता हूँ क्योंकि मुझे जो बोर्डिंग पास है हेल्थ सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर प्रिंट करने हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पर बैक आता हूँ। बैक आते ही आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो बोर्डिंग पास है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो जो बोर्डिंग पास है वो भी मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि बैग टैग तो हम यहाँ पर ले चुके हैं। हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा है तो मैं भी उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर उसको भी प्रिंट यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो बस आपको इतना ही करना है। अगर जो आप इस प्रकार से करते हैं तो आपका जो बोर्डिंग पास है हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है और बैग टैग है वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे। अब आपको जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर चुके हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर जो यूजफुल था, अगर जो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से और भी नए वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर और भी कई सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। इसी प्रकार से और न्यू टॉपिक के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स।